सर जय झा के आप पिताजी हैं। जी। अच्छा, कब से जय झा को जो है इतना ज़्यादा संगीत से लगाव था कि आज इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उनको मिला है कि पूरे सहरसा ही नहीं पूरे बिहार के लोग उनको जो है बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। उनका प्रोमो वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं। एक बार नहीं कई बार उनको देख रहे हैं। कब से उनको रुचि संगीत में था? देखिए, रुचि उसकी बचपन से ही थी और ईश्वरीय वरदान भी था कि बचपन में वो क्या आज भी थोड़ा बहुत हकलाता ही है, लेकिन उस टाइम में बहुत ज़्यादा हकलाता था। लेकिन जब गीत गाता था तो बिल्कुल बेधड़क गाते चला जाता था। तो रुचि तो उसकी बचपन में भी थी। जब वो पढ़ता था तो क्लास में जो सैटरडे को कोई ऐसा कार्यक्रम होता था तो उस समय वो गाता था और हारमोनियम लेकर के वैसे भी बजाते रहता था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मतलब ये लगता था कि माँ ने इसको जन्म ही दिया है शायद संगीत के लिए, क्योंकि ये जो बोलने में असमर्थ हो और वो गाने में मतलब धड़ाधड़ गाता चला जाए, तो ज़रूर कुछ न कुछ इसके पीछे माता रानी की कुछ कृपा है, कुछ ऐसा होना है। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच पाया था कि सच में मतलब वो संगीत में इतना आगे बढ़ ही जाएगा। और फिर उसकी रुचि को देखते हुए जो जो थोड़ा बहुत घर पर ऐसे गाना बजाना ये सब तो मेरे यहाँ, हम भी चूँकि संगीत से हैं तो वो सब तो चलते रहता था। तो मेरे कारण से जो है सो वो जब बच्चा में वैसे बिना सीखे हुए ही गाता था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छा गा लेता था, लेकिन गाता था, सुर में गाता था। तो मैं कहीं कार्यक्रम में यदि जाता था तो मेरे साथ भी वो कभी-कभार चला जाता था, ऐसा अच्छा। होता था तो। हुँ। हाँ, मेरे साथ चला जाता था। अच्छा, कभी उनको कहीं क्लास-व्लास भी करवाए थे क्या कि इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म उनको मिला है? हाँ, बिल्कुल, मतलब वही बता रहा हूँ मैं हुँ, कि वो चला जाता था तो धीरे-धीरे उसकी पहचान भी एक बन गई। हुँ। मतलब मेरे साथ जो कार्यक्रम करने वाले लोग थे, अच्छा। उनसे तो उसी में एक सोहन झा हैं, पंचगछिया से हैं। तो यहाँ से थोड़ा दूर तो है ही 40 किलोमीटर, मतलब जो है सो उस समय मेरे पास साइकिल हुआ करता था, बाइक भी नहीं थी, तो साइकिल से लेकर के जाना फिर आना 40 किलोमीटर बहुत कठिन काम था। लेकिन बच्चे के लिए क्या कठिनाई, जी हाँ। क्या सहूलियत, मतलब जो भी था, बस सिखाना था। तो मैं वहाँ संडे को सप्ताह में 1 दिन ले जाने में सक्षम हो पाता था किसी तरह से। रविवार को मैं यहाँ से पंचगछिया ले जाता था, फिर वहाँ से लेके आता था। तो उसमें एक अद्भुत प्रतिभा हमने देखी, मतलब यानी कि ये कह सकते हैं कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात और बिल्कुल। कहीं न कहीं वो शुरुआत से ही इनमें नज़र आ रहा था आप लोगों को। हाँ, बिल्कुल, मतलब वो ये उस टाइम में हमको उसी समय हमको इतना मतलब वो खुद बहुत प्राउड फ़ील हुआ। अच्छा सर, सारेगामापा के स्टेज पे ये कैसे वहाँ पहुँच पाए? कहाँ से कॉल आया? कैसे वहाँ पे उनको पहुँचाना हुआ आपका? देखिए, ये बहुत लंबी जर्नी है। जी, थोड़ा शॉर्ट में बताइए लोगों नहीं, को। बहुत लंबी जर्नी है। इसके लिए सहरसा में किसी को ये पता नहीं था कि आखिर इसमें जाता कैसे है? जी। मतलब मुझे जहाँ तक जानकारी है, हुँ, क्योंकि मैं जिससे भी पूछता कि इसमें कैसे इसका ऑडिशन होता है, तो कोई बताता नहीं था। हुँ। यहाँ तक कि एक आध जो फ़ेमस सिंगर हैं, नाम नहीं बताना चाहूँगा, जी, जी। और उसके साथ जय का कार्यक्रम हुआ था, तो उससे बहुत बड़ी दोस्ती थी। हुँ, हुँ। उसका नंबर था मेरे पास में, उससे मैं उसके पिताजी से भी पूछा कि आप तो वहाँ रियलिटी शो से हो करके आए हैं, हुँ। कैसे इसका ऑडिशन होता है, थोड़ा हमको बताइए, लेकिन कभी उन्होंने बताया नहीं। लेकिन जब यहाँ से सहरसा से बाहर मैंने उसे भेजा, बनारस भेजा, तो जिस साल मैं बनारस भेजा था ना, उससे पहले मैं इससे एक बार क्या हुआ ना कि सारेगामापा का लिटिल चैम्प्स आता है, जी, बच्चा जी, जी। वाला, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें मैं इसे कोलकाता भेजा था। हुँ, हुँ। हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुँ, हुँ। लेकिन उसे कोलकाता भेजा तो वहाँ ये सीखने को मिला कि ऑडिशन के लिए किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जा कर के लाइन में खड़े हो जाना है, जी। ऑडिशन होना ही होना है। अच्छा, अच्छा। हाँ, उसका मतलब आधार कार्ड होना चाहिए, जी। ऑडिशन हो ही जाएगा। मतलब तो इतना सा जानकारी लेकिन आपको सहरसा के कोई बड़े सिंगर आपको नहीं देना चाह रहे नहीं, थे? नहीं दिए ही नहीं कभी, अच्छा। कोई किसी से कहवा दीजिए, मतलब दिया देना तो सब चाहते थे। जी हाँ। एक्चुअली वहाँ तक कोई जाते तभी तो। अच्छा, अच्छा। अपने यहाँ के सिंगर्स बहुत अभी आजकल में जो है सो 1-2 को देखते हैं कि जैसे वेद प्रकाश है या और सब मतलब जाना शुरू किए हैं। हुँ, हुँ। और वो भी कोलकाता से बनारस से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो वेद प्रकाश जी भी जाना शुरू किए मेरे ख्याल से। लेकिन तो जी। पहले हम लोगों के साथ में जो सब थे, मुझे तो नहीं किसी का नाम याद आ रहा है जो कि रियलिटी शो सब में कोई जा रहा हो, अच्छा, फिर पता नहीं फिर था। फिर इसका सारेगामापा में ऑडिशन कैसे हुआ? तो वहाँ हुआ, सारेगामापा में समझ गया कैसे होना है, और जी। बनारस से उसको एक अच्छा मतलब रास्ता मिला। अच्छा। वहाँ जो इसके गुरु हैं आदित्य विजय भंडारी सर, वो खुद रियलिटी शो से आए हुए हैं। अच्छा, अच्छा। पहले जो अमूल वॉइस ऑफ इंडिया करके आता था, जी, उसमें उसका वो प्रतिभागी रहे हैं। जी। तो वहाँ से मतलब रास्ता मिला, और अपने पटना में पहली बार
संजोग है 2022 में ऑडिशन हुआ ये आपका इंडियन आइडल का, जी तो वहाँ हम लोग रात में ही जा कर के जगह चेक करके सो गए थे। ठीक है, जी जी मैं था, मेरा भाई था और मेरा बेटा था, तो पहले रात में ही वहाँ जा कर के सो गया था कि जी। आगे में मेरा जगह रहना चाहिए जी। ताकि सुबह में लाइन ज़्यादा लंबी ना लगनी पड़े। और सच में बहुत लोग जमा हुए थे और मेरा बेटा का वहाँ पर फर्स्ट राउंड हुआ था, फिर इंटरव्यू राउंड होता है, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सेकेंड राउंड में जब वो गाना शुरू किया तो उसमें उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी। फिर 2023 में फिर लेकर के गया, हार नहीं मानूंगा, जी हाँ, तो बस है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिल्कुल। बस वो सब बात जहन में चल रही थी। 2023 में फिर से उसे मैंने सारेगामापा का जब आया तो सारेगामापा में करवाया, उसमें वो थर्ड राउंड तक पहुंचा, दिल्ली तक, फिर उसमें वहाँ पर बाहर हो गया। तो थर्ड राउंड तक पहुंचा तो उसमें उसको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि मतलब साइलेंट ऑडिशन के लिए। ये पहले समझ नहीं पाता था कि साइलेंट ऑडिशन सब क्या होता है, बस खाली जानता था ऑडिशन होता है। तो वो वहाँ से जो है सो साइलेंट ऑडिशन के लिए कॉल आया और फिर जो है सो फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकेंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड दिल्ली हुआ, फिर फोर्थ राउंड हुआ, फिफ्थ राउंड हुआ, सिक्स्थ राउंड हुआ, सेवन्थ राउंड हुआ। जब एट्थ राउंड हो गया तब पता चला कि अब जो है सो जय सारेगामापा के मंच पे आ सकता है। जी। और जैसे ही उसका प्रोमो आया फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और मेरी खुशी से तो ज़्यादा उसको चाहने वाले जितने भी हैं, जो वो जय को, जय की सिंगिंग को इतना प्यार करते हैं, तो अब मतलब रातों रात जो है सो उसका मतलब ये नहीं कहता है कि सोशल मीडिया पे आग लग गई है। तो जय का जब से प्रोमो आया तो समझिए कि सोशल मीडिया पे आग लग गई। बहुत बड़े-बड़े अपने बिहार के जो बड़े-बड़े स्टार हैं, बड़े-बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर हैं, जैसे कि वो कौन मिश्रा हैं, एक शिवेश मिश्रा, वो भी पोस्ट डाले हुए थे। माधव राय वो भी डाले हुए थे। मतलब बड़े-बड़े जो अपने यहाँ के हैं ना, मिथिला के भी जो हैं, तो वो सब पोस्ट डाले हुए थे। तो मुझे लगा कि मतलब कितना लोगों में उत्साह है और मतलब जय को कितना सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो अब मुझे अब तो लगता है क्या कि मतलब इच्छा तो अनंत है ना। जी हाँ, तो पहले तो बस ख्वाब था कि जय एक बार कम से कम टीवी पर आ जाए, दिख जाए, और अब ख्वाब कुछ और हो गया है कि जय का जो ख्वाब है कि हम घर बनाएंगे, जो मेरे मम्मी पापा नहीं कर सके, मेरे दादा दादी नहीं कर सके, तो वो काम हम करेंगे। तो वो शो जीत करके वो चाहता है कि हम उस ख्वाब को पूरा करें। तो हम भी चाहते हैं कि जय मेरा उस शो को जीते और बहुत बड़ा नाम अपने बिहार का, पूरे सहरसा का वो हो, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के पटल पर वो एक अपना पहचान स्थापित करे और अपने बिहार का गौरव बढ़ाए। जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग भी वही चाहते हैं और हमारे पूरे सहरसा नहीं पूरे बिहार के लोग भी यही चाहते हैं कि हमारे सहरसा का नाम रोशन हो, हमारे बिहार का नाम रोशन हो। और जय झा जो है जब जी टीवी का रियलिटी शो सारेगामापा का फाइनल होगा और उस फाइनल का विजेता हमारे सहरसा के, हमारे बिहार के जय झा जीत के आए। हम लोग भी शुभकामना देते हैं, अग्रिम शुभकामना देते हैं कि हमारे जय बिहार के नाम को रोशन करे और जल्द से जल्द वो विनर बन के आए। बाकी जब उन लोगों का जो है वोटिंग का समय आएगा तो हम लोग आपको पहले से बता देंगे कि किस प्रकार से हमारे जय को वोटिंग करना है। हम लोग लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताते रहेंगे। आप लोगों का भी कर्तव्य बनता है, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हमारे इस बिहार के लाल को पूरा सपोर्ट करना, और हम लोग तन मन से सपोर्ट करेंगे। बाकी आप लोगों से यही अपेक्षा है। टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।